नमस्कार, मैं सूरज हिंगे ग्लोबल रिचनेस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। 4 फरवरी 2021 को हमने ग्लोबल यूनिट पे पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना और उसका वेरिफिकेशन कैसे करना उसका वीडियो बनाया था यूट्यूब पर। लेकिन कुछ दिन के बाद जो भी ग्लोबल यूनिट पे का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज हुआ था, कुछ थोड़े से चेंजेस आए थे उसमें। तो इसलिए अभी जो भी लेटेस्ट फॉर्मेट है, बिल्कुल अत्याधुनिक फॉर्मेट, तो उस लेटेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से हम ग्लोबल यूनिट पे पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और वेरिफिकेशन भी करेंगे। वो भी आप सबके सामने लाइव करेंगे इस मोबाइल पर। मित्रों, ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम जो है वो पेमेंट का माध्यम है। आपको पता है कि न्यू में या एवरेज में जिसने भी CRU खरीदे हैं या फिर WCRU खरीदे हैं, तो CRU या WCRU हम जो ओपन मार्केट में लेके जाने वाले हैं, मतलब यूनिटेक्स एक्सचेंज पर या और भी कोई एक्सचेंज आएंगे, तो हमारी जो पेमेंट सिस्टम रहने वाले हैं या तो डिपॉजिट या फिर विड्रॉल वो रहने वाले हैं ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम। तो ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम में हमें रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना है। तो पहले हमें जाना है न्यू के UG पे के बैक ऑफिस में, और वहां क्या दिखेगा कि वहां हमें ग्लोबल यूनिट पे की वेबसाइट वो देखना है कहाँ है, तो और उस पर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन जो है तो वो इंस्ट्रक्शंस का है वो देखना है। तो एक तरफ इंस्ट्रक्शन चालू रखने के, एक मोबाइल में या तो इंस्ट्रक्शन देखो या एक ही मोबाइल पर हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन देखना और ग्लोबल यूनिट पे के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करना। तो चलिए हम चालू करते हैं ग्लोबल यूनिट पे पेमेंट सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करना। तो आज हमारे न्यू के इन्वेस्टर मतलब CRU के इन्वेस्टर श्रीमान रविंद्र सुपारे जी, इनका लाइव वीडियो बनाएंगे। इनका ग्लोबल यूनिट पे में रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करेंगे। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है यहाँ। चलिए आइए हम अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो चलिए पहले हम आपका न्यू का अकाउंट ओपन करते हैं और ईमेल ओपन करके रखते हैं। ये है गूगल क्रोम। अब पहले इनका न्यू का अकाउंट ओपन करते हैं। तो चलेंगे यहाँ ट्रांसनेट लॉगिन में। फिर यहाँ जैसे ये वेबसाइट है API की या फिर ये account.new-api.com, इसे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ इनका लॉगिन और पासवर्ड डालते हैं। ये डाला यूजर नेम और ये पासवर्ड। अब करते हैं इसे लॉगिन। अकाउंट हो गया ओपन। अगर इस प्रकार से कोई पेज आया तो यहाँ ये सेव या बचाना, इसे क्लिक करना। हाँ, अब ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं इसे क्लिक करते हैं। अब जैसे जैसे नीचे गए, ये मानक संस्करण जो है मतलब स्टैंडर्ड वर्जन, इसे क्लिक करना है, मतलब कंप्यूटर जैसा दिखेगा सब कुछ। अब इसे यहां ये प्लस पर क्लिक करना है। अगर यहां UG पे का बैक ऑफिस अगर चालू होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसे चालू करना पड़ता है। तो वहां क्लिक किया प्लस पर, फिर ये UG पे ग्रुप, इसे क्लिक किया। अगर लॉग आउट हुआ तो और लॉग इन कीजिए। अब इसे करना लॉगिन। तो ये देखिए UG पे ग्रुप, ये हाईलाइटेड कलर है, मतलब UG पे ग्रुप का बैक ऑफिस यह भी चालू हो गया। अब क्या कीजिए कि यहां जो है ये पुष्टि करे और जारी रखे, इसे क्लिक करना है। अगर ऐसा आया तो
फिर देखिए, फिर ये अनुबंध हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसे साइन करना पड़ता है, तो इसे क्लिक करना है ऐसा। और ये देखिए, ये यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखिए, इसे कंक्लूड करना है समाप्त करने के लिए, तो इसे कंक्लूड करना है ऐसा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए इसे क्लिक करना है। अब बचे 2, तो ये दूसरा, इसे भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए इसे भी क्लिक किया। अब ये बचा तीसरा, इसे भी ऐसे करते हैं क्लिक, और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए इसे करते हैं साइन। ये देखिए, ये अनुबंध जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया है साइन। अब क्या करना है मित्रों कि अब जाना है हमें समाचार में, न्यूज में। अब ऐसे नीचे 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 जाना है, क्योंकि हमें ढूंढना है वो डेट जहां पर ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट दी हुई है और खबरें, मोर न्यूज, ऐसे नीचे नीचे गए, ऐसे नीचे नीचे गए। तो मित्रों, ये जो न्यूज है, ये देखिए 11 जनवरी की न्यूज है, 11 जनवरी 2021। तो देखिए, ये जो है यूनिट पे भुगतान प्रणाली पंजीकरण, एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। यहां देखिए, जैसे ये लिंक है, तो ये है उस ग्लोबल यूनिट पे के वेबसाइट की लिंक, और ये जो है चरण दर चरण निर्देश, तो यह है इंस्ट्रक्शंस। तो क्या करेंगे मित्रों, हम पहले इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करते हैं, देखते हैं इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश कि किस प्रकार से हमें करना है ग्लोबल यूनिट पे में रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन। तो पहले निर्देश देखते हैं, इसे क्लिक करते हैं ऐसा, इसे ऐसे डाउनलोड करते हैं। ये देखिए, ये है निर्देश मित्रों, देखिए हिंदी में है, ग्लोबल यूनिट पे प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के लिए निर्देश। तो ये पूरे निर्देश आप पढ़िए। ये देखिए, जैसे यहां ऐसे ओपन करना है अकाउंट, यहां देखिए पूरे ये एरो वगैरह दिखाए है कि जैसे कहां पहले क्लिक करना है, जैसे यहां ओपन अकाउंट पर पहले क्लिक करना है। ये देखिए, अब ऐसे नीचे नीचे गए, उसके बाद क्या आएगा, ओपन अकाउंट करने के बाद उस पर क्लिक करने के बाद ये चीज आएगी। ये देखिए, क्रिएट अकाउंट, फिर यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, और ये देखिए यहाँ ऐसे आई सर्टिफाई वगैरह यहाँ क्लिक करना है। फिर ये आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ फिर क्लिक करना है, फिर क्रिएट अकाउंट करना है। ये सब इन्होंने निर्देश दिया है। ये देखिए पूरे हिंदी में है, 18 वर्ष के आयु के ऊपर। हाँ, तो ऐसे ऐसे ये देखिए, ये पूरा निर्देश दिया है यहाँ। फिर उसके बाद स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह वो कैसा करना है वो सब यहाँ दिया है। ऐसा करते करते फिर ये पासपोर्ट का फोटो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ लाइव भी वो फोटो ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट कहाँ करना है ये देखिए सब यहाँ। इसके बाद एक विंडो खुली रहेगी जहाँ आपको लैटिन में भी सभी व्यक्तिगत डेटा भरने की। तो ये सब हिंदी में दिया है मित्रों, देखिए पूरा दिया है। ये सब आराम से पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अभी हम चलते हैं ये ग्लोबल यूनिट पे, और इसकी जो ये लिंक है इस पर चलते, इसे करते हैं क्लिक, और ये देखिए ये ग्लोबल यूनिट पे की ये वेबसाइट है। यहां भी अकाउंट हमें क्रिएट करना है, तो इसलिए यहां लॉगिन न करते हुए हमें ओपन अकाउंट करना है। तो ओपन अकाउंट पर क्लिक किया। हाँ, अब यहां फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड ये सब कुछ लिखना है। तो मित्रों ये सब कुछ जो लिखेंगे तो पासपोर्ट पर जो भी हमारा डेटा है बस वही यहां भरना है। तो देखिए, हाँ, तो रविंद्र जी आपका पासपोर्ट यहाँ पे, बढ़िया, ये पासपोर्ट है रविंद्र का।
हाँ, तो अभी ये पासपोर्ट पर का जो डाटा है यहाँ वो सब यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट नेम रविंद्रा, रविंद्रा। लास्ट नेम सुपारे। अब ईमेल, ये लिखा ईमेल, और यहां नया पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मित्रों ये सब कुछ अपने डायरी में अच्छी तरह से लिख के रखना, बिल्कुल क्लियर। अगर कैपिटल लिखा होगा तो कैपिटल, स्मॉल लेटर होगा तो स्मॉल, अंक होंगे तो अंक, या फिर कोई चिन्ह होगा, साइन होगा, तो उस प्रकार से बराबर लिख के रखना। तो यहां अभी हम नया पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ये डाला पासवर्ड। अब क्या करना है कि ये देखिए, आई सर्टिफाई दैट आई एम 18 years of age और ओल्डर एंड आई एग्री टू द यूजर एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी। प्रमाणित करता हूं कि मैं यहां 18 साल के ऊपर हूं। तो यहां ऐसे क्लिक करना पड़ता है, ऐसे राइट आना चाहिए। फिर आई एम नॉट ए रोबोट, ये है कैप्चा, इसे फिल करना है, ऐसे क्लिक करना है, राइट आना चाहिए ऐसे, और ये करते हैं क्रिएट अकाउंट। ये देखिए मित्रों, यहां लिखा है योर अकाउंट इज नॉट एक्टिव, प्लीज वेरीफाई योर प्रोफाइल। तो अभी जाना है, ये देखिए माय प्रोफाइल पर, गो टू माय प्रोफाइल, इसे ऐसे क्लिक करते हैं। हाँ, अब देखिए मित्रों, माय प्रोफाइल, अकाउंट डिटेल्स, डिस्प्लेड करेंसी। तो करेंसी तो हमें डॉलर चाहिए, इसलिए इसे क्लिक करते हैं, ऐसे डॉलर पर करते हैं, हेलो डॉलर। तो ये देखिए ये ऐसा आया। तो और गो टू माय प्रोफाइल पर क्लिक करना है। देखिए मित्रों, यहां लिखा है प्लीज वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यू विल नीड नेशनल पासपोर्ट और आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड मतलब अपना आधार कार्ड, वो तो यहाँ चलता नहीं मित्रों, यहाँ पासपोर्ट ही हमें डालना पड़ेगा और पासपोर्ट ही डालना है। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई योर ईमेल, ऐसे क्लिक करना है। देखिए ये बोल रहे हैं कि ईमेल वेरिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस हैव बीन सेंट टू योर ईमेल अपॉन रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर और रिक्वेस्ट अनदर ईमेल। वो बोल रहे हैं कि आपको हमने ईमेल भेजा है, आप अपना ईमेल चेक करें और वहां से वेरीफाई करें। तो इसे करते हैं ऐसे, और ये जो ऊपर 3 बिंदु है इसे करते हैं क्लिक। फिर चलते हैं न्यू इनकॉग्निटो टैब पर, यहां ईमेल ओपन करते हैं। पहले लिखना है जीमेल। मित्रों ईमेल जीमेल में ही चाहिए, ये जीमेल लॉगिन। अब देखिए चलते हैं ये जीमेल अकाउंट गूगल अकाउंट पर। अब करते हैं साइन इन, यहां ओपन करते हैं ईमेल, ये डाला ईमेल। अब करते हैं नेक्स्ट, यहां डालना है पासवर्ड। अब करना है नेक्स्ट। ईमेल महाशय कृपया ओपन हो जाए। वाह, ईमेल ओपन हो गया है। ये देखिए ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, वेलकम। तो इसे क्लिक करना है। अब देखिए मित्रों, यह है वेलकम टू ग्लोबल यूनिट पे। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस लिंक इनटू योर ब्राउजर। इसे ऐसे कॉपी करते हैं, इस लिंक को, कॉपी लिंक एड्रेस। अब इसे ऐसे किया, ऐसे पीछे गए, ऐसे गए, इसे करते हैं बंद और यहां नया टैब खोलते हैं, टैब नंबर 2। और यहां वो कॉपी की गई लिंक ऐसे करके पेस्ट करते हैं। चलते आगे, बढ़िया, यू हैव सक्सेसफुली कंफर्म्ड योर ईमेल। देखिए मित्रों, ईमेल वेरिफिकेशन वेरीफाइड, बस ऐसे ही वेरीफाइड आना चाहिए अपने को। अब चलना है फोन वेरिफिकेशन पर। तो वेरीफाई योर फोन। मित्रों पहले यहां अपना कंट्री कोड दिखना चाहिए, तो अपने देश का झंडा यहां देखना है। चलो भारत का झंडा कहां है वो देखेंगे। इंडिया, ये देखिए इंडिया, ये आया कंट्री कोड +91।
अब यहाँ डालना है हमें मोबाइल नंबर और उसे करना है वेरीफाई। हाँ, तो ये फोन नंबर भी वेरीफाइड हो गया। अब चलना है आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पर, तो यहां करना है सबमिट इंफॉर्मेशन। हाँ, अब देखिए, बिफोर कंप्लीटिंग वेरिफिकेशन प्लीज मेक श्योर योर वेबकैम इज वर्किंग, यू हैव ए वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट विथ यू। यानी आपका ये वेरिफिकेशन करने के पहले आप श्योर कीजिए, बोलते हैं कि आपका वेबकैम, ये जो वेबकैम है या फिर ये जो आगे का कैमरा है, ये काम करता हो और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके पास आपका पासपोर्ट है। तो अब करना है स्टार्ट वेरिफिकेशन। रिकॉर्ड योर सेल्फ बोल रहे हैं, अभी आपको रिकॉर्ड करना है ये वीडियो, या आपका खुद का सेल्फी का वीडियो है। तो यहाँ वीडियो कैसे लेना है कि पहले आगे के कैमरा की तरफ देखना है 1 सेकंड, फिर अपना राइट साइड का चेहरा दिखाना है, फिर लेफ्ट साइड का चेहरा दिखाना है, फिर और आगे देखना है। तो चलिए ये अभी प्रैक्टिकल में करते हैं। तो रविंद्र, क्या आप तैयार हो? आइए, फिर यहाँ खड़े रहिए। यहाँ ऐसे खड़े रहना है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो है वो पूरा प्लेन चाहिए, यहाँ कोई चित्र नहीं चाहिए, कुछ भी लिखा हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैमरा है, आदमी नहीं, वो बराबर रिकॉग्नाइज कर लेता है पीछे क्या लिखा है क्या नहीं, या कोई चित्र हो। तो ऐसे खड़े रहिए। और उसके बाद ये जैसे यहाँ के बटन में शुरू करूंगा स्टार्ट की, तो तब वह टाइमर आ जाएगा 5 4 3 2 1, ऐसा बराबर 1 सेकंड के बाद आएगा। तो 1 होने के बाद 1 सेकंड के लिए आगे देखना है इसी कैमरा पर, और उसके बाद ऐसे चेहरा करना है 1 सेकंड के लिए, पूरी मुंडी घुमाइए ऐसे। उसके बाद 1 सेकंड के लिए ऐसे राइट साइड में मुंडी घुमाइए, उसके बाद ऐसे सीधे देखिए। तो ये करते समय कैमरा हिलना नहीं चाहिए, कैमरा बिल्कुल स्टिल चाहिए, एकदम स्थिर। करेंगे? देखो, तो अब मैं यहां शुरुआत करूंगा, टाइमर आएगा 5 4 3 2 1, वो होने के बाद 1 सेकंड आगे देखना, फिर लेफ्ट साइड में 1 सेकंड देखना, फिर राइट साइड में 1 सेकंड देखना, फिर और आगे देखना। करते हैं शुरू। ये देखिए स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, ये किया 5 4 3 2 1। वाह, बढ़िया। इसके बीच में दूसरे का चेहरा या दूसरे का कोई कुछ दिखना नहीं चाहिए, यानी सिर्फ आपका ही चेहरा चाहिए। ठीक है, ये हो गया है। आओ बैठिए। फिर अभी मित्रों यहां है, ये हो गया अपना सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग। अब करते हैं हम आइडेंटिटी चेक। तो देखिए यहां जैसे डॉक्यूमेंट कंट्री ऑफ इशू, तो कंट्री तो हमारी इंडिया है, इंडिया, ये देखिए ये इंडिया यहां सिलेक्ट करना है। फिर ये डॉक्यूमेंट टाइप पासपोर्ट, इसे क्लिक करना है। फिर आई कंफर्म माई आइडेंटिटी, इसे क्लिक करना है। अब देखिए यहां डॉक्यूमेंट का फोटो लेना है, तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं जैसे यहां वीडियो में दिखाया गया है, या फिर अपलोड फोटो करके अपने पास जो फोटो की फाइल होंगी उसमें का फोटो अपन चूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फोटो ही लेंगे। तो जैसे इसे मिनिमाइज करते हैं। अब ये कैमरा से हम फोटो लेते हैं आपका पासपोर्ट का। तो पहले ये देखिए इसका फोटो लेना है, ये पूरा, ये चारों भी किनारियां दिखनी चाहिए उस फोटो में। तो क्या करते हैं कि पहले इसको बराबर ऐसे सीधे कर लेते हैं। मित्रों, पासपोर्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट का कोई भी पेज या फिर कुछ भी उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। और ये देखिए ये लेता हूं इसका फोटो। ये फोटो लिया। इसके साथ साथ मित्रों जो भी अपना बैंक स्टेटमेंट है या फिर यूटिलिटी बिल है तो उसका भी फोटो ले लेते हैं अभी से ही। तो ये इनका बैंक स्टेटमेंट है, चलिए इसका भी फोटो ले लेते हैं।
ये ऐसा किया, इसका एकदम क्लियर फोटो लेना है HD में। व्हाट्सएप से फोटो मत भेजना एक दूसरे को, HD फोटो लेना और भेजना भी है तो ईमेल से भेजना, वो भी जीमेल। हाँ, तो अब इसे क्रॉप वगैरह कर लेते हैं इस फोटो को बराबर। तो जैसे ये फोटो लिया है, इसे ऐसे करना है क्रॉप। चलो क्रॉप कर लेते हैं इसे। ऐसे चारों भी किनारियां दिखनी चाहिए, इसके फोटो के चारों भी कोने दिखने चाहिए। हाँ हाँ, ये हो गया फोटो तैयार। इसे किया ऐसे सेव, बढ़िया। अब ये जो है बैंक का स्टेटमेंट, इसे भी करते हैं क्रॉप। पहले इसको सीधा कर लेते हैं, यह हो गया सीधा। अब इसके किनारियां, चारों भी किनारियां दिखनी चाहिए इसके, और चारों भी कोने दिखने चाहिए। ऐसे ही क्रॉप करना। फिर इसे करते हैं सेव, बढ़िया। ये जो पुराना फोटो इसे डिलीट, ये जो पुराना फोटो है इसे डिलीट। फिर चलते हैं अपने, तो देखिए अब करना है हमें अपलोड फोटो। अब जाना है फाइल्स में। हाँ, अब ये देखिए ये है पासपोर्ट का फोटो, इसे करना है क्लिक। ये आया पासपोर्ट का फोटो। अब करना है नेक्स्ट। हाँ, कंफर्म योर पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, टाइटल मिस्टर, अगर मिसेस या मिस होगा तो इधर, मिस्टर होगा तो इधर बराबर करना। वैसे ये इनकी मशीन रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमें एक बार चेक भी कर लेना है कि पासपोर्ट पर बराबर है कि नहीं। 11/12/1988, 11/12/1988। रविंद्र जगन राव, रविंद्र जगन राव। स्पेलिंग बराबर चेक करना, सरनेम सुपारे। सिटीजनशिप इंडिया। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एक्सपायरेशन डेट 28/2/2031। अब ये जैसे लाल अक्षर में आया मित्रों, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मस्ट बी वैलिड फॉर एट लीस्ट 6 मंथ। कम से कम 6 महीने के लिए ये पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो अभी तो ये 2031 तक वैलिड है। तो इसे क्या करेंगे, तो इसे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा एक आंकड़ा काटते हैं और वही लिखते हैं। एक को काटेंगे और वही लिखेंगे एक। हाँ, अब ये बराबर आ गया। लाल अक्षर में जो कुछ था वो चला गया। अब करेंगे इसे नेक्स्ट। gtinet.ch wants to use your devices location, इसे करना है अलाउ। ये लोकेशन देखता है अपना, हम लोग कहाँ बैठे हैं, तो ये करना है टर्न ऑन। ओके, अब देखिए यहां एड्रेस डालना है, कंफर्म योर पर्सनल एड्रेस। तो ये सब कैपिटल अक्षर में डालेंगे मित्रों एड्रेस। तो एड्रेस कहाँ है पता है, यह है पासपोर्ट, और पासपोर्ट के पीछे यह है पेज एड्रेस का। तो यही एड्रेस डालना है हमें, और सब कुछ लिख के रखना है। जो भी हम यहाँ ग्लोबल यूनिट पे पर काम कर रहे हैं वो सब कुछ लिख के रखना है अपने नोटबुक में सुरक्षित तरीके से। तो जैसे अभी यहाँ का एड्रेस में वहां डालता हूं, पूरा कैपिटल डालना है, सदाया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, सदानंद वार्ड एट पोस्ट अलीपुर, सदानंद वार्ड एट पोस्ट अलीपुर, तहसील हिंगनघाट। हाँ, ये देखिए ये होगी मेरी गलती, TH यहां पूरा तहसील लिखना है, तहसील हिंगनघाट। मित्रों ऐसा दोबारा चेक करना, क्योंकि कितना भी कॉन्फिडेंस हो तो भी गलती हो सकती है, क्योंकि हम मानव है, गलती होती है। उसके बाद कॉमा वर्धा, कॉमा वर्धा। उसके बाद है पिन 442304 ये, और फिर महाराष्ट्र इंडिया,
ये हो गया ठीक। अब सिटी, सिटी तो अलीपुर है। पोस्ट कोड 442304, 442304। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, इंडिया, इंडिया। इसे करना है नेक्स्ट। सब तो परफेक्ट है। सबमिट ए फाइनल अप्रूवल, इसे क्लिक करना। अपलोडिंग योर फाइल्स, मित्रों इंटरनेट भी अच्छा चाहिए। वाह, थैंक यू। तो ये देखिए आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन अभी प्रोसेसिंग में है। अब हमें चलना है प्रूफ ऑफ एड्रेस पर। तो यहां सबमिट फाइल्स करना है। तो आपको तो पता है यह फाइल कौन सी सबमिट करना है। हमने बैंक का स्टेटमेंट का फोटो ले रखा है पहले ही। तो सबमिट फाइल्स पर क्लिक करते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रोवाइड वन ऑफ द बिलो प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड्स योर नेम एंड करंट रेसिडेंट। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहां प्रोवाइड कीजिए, बोलते हैं पेश कीजिए। यूटिलिटी बिल, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस या वाटर का, लेकिन इंग्लिश में चाहिए। और उसमें का स्पेलिंग वगैरह सब करेक्ट चाहिए मित्रों। आपके पूरे नाम का भी और उसके साथ साथ एड्रेस का स्पेलिंग भी करेक्ट चाहिए। बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट, ये अच्छा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जैसे रविंद्र ने बैंक स्टेटमेंट लाया है, तो बैंक स्टेटमेंट जरा अच्छा रहता है। तो चलिए यहां अटैच फाइल करते हैं। हाँ, ये भी पढ़ लीजिए मित्रों। बी श्योर दैट डॉक्यूमेंट वॉज इशूड नॉट ओल्डर देन 2 months फ्रॉम करंट डेट। मतलब आज से पहले 2 महीने के अंदर ही ये डॉक्यूमेंट आपको इशू करना है। वही डॉक्यूमेंट यहां पेश करना है। अगर 2 महीने से पुराना डॉक्यूमेंट हो तो नहीं चल सकता यहां। तो यहां करते हैं अटैच फाइल्स, फाइल्स, और ये है बैंक स्टेटमेंट। मित्रों ये फाइल 5 MB से छोटी चाहिए, मतलब ये फोटो 5 MB से छोटा चाहिए। हाँ, और यहां लिखना है बैंक स्टेटमेंट। और इसे करते हैं सबमिट। हाँ, अब ये भी प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रोसेसिंग में चला गया। अब इंडिविजुअल्स एप्लीकेशन फॉर्म, मित्रों बड़ा कठिन है ये फॉर्म, लेकिन आप अगर चाहें तो ये समझ सकते हैं और आपको बड़ा सरल लग सकता है। ये करेंगे सबमिट फॉर्म। कोई कठिन चीज नहीं मित्रों इस दुनिया में। अगर आप चाहे तो, अगर आप न चाहे तो फिर पानी पीना भी कठिन है मित्रों, खाना खाना भी कठिन हो सकता है, यहां तक कि गाना गाना भी कठिन होता है। तो चलिए यहां देखते हैं क्या है। इंडिविजुअल्स एप्लीकेशन फॉर्म, नेम एज पर पासपोर्ट। पासपोर्ट में जैसा नाम है वैसा ही हमें लिखना है। नेम एज पर पासपोर्ट, तो जैसे पासपोर्ट में है उस प्रकार से ही हमें सब लिखना है यहां। तो जैसे ये देखिए फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में लिखेंगे ये जो देखिए गिवन नेम्स जो है ना वही लिखना। अगर आपका नाम और आपके पिताजी का नाम एक ही अगर ये गिवन नेम में होगा तो वो पूरा लिख लेना। तो जैसे मैं यहां लिखता हूं रविंद्र जगन राव, कैपिटल में लिखना पूरा रविंद्र जगन राव। उसके बाद लास्ट नेम, ये देखिए यहां उपनाम लिखा है सरनेम सुपारे, SUPARE, कैपिटल में लिख रहा हूं मैं पूरा। फॉर्मर नेम्स में कुछ भी मत लिखना, अदर नेम्स में भी कुछ भी मत लिखना। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इफ अवेलेबल प्लीज प्रोवाइड द ID नंबर। तो ये देखिए ये पासपोर्ट नंबर है ना मित्रों, यही अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये लिखना है यहां U363432 ये लिखा पासपोर्ट नंबर। अब यहां डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जहां भी आपका जन्म हुआ आपकी जन्म तिथि लिखना है यहां। डेट ऑफ बर्थ, जैसे ये देखिए यहां डेट ऑफ बर्थ लिखा है
11/12/1988। तो जैसे इस फॉर्मेट में लिखना है हमें, तो जैसे ये ईयर है, उसके बाद डैश, उसके बाद मंथ, उसके बाद डैश, उसके बाद डेट। तो 1988, उसके बाद डैश, फिर ये 12 मतलब दिसंबर, उसके बाद डैश, और फिर ये 11। ये आया देखिए 1988 दिसंबर, और यह है 11 तारीख। बढ़िया। सिटी, रविंद्र आपका जन्म कहाँ हुआ? यहाँ पे अलीपुर में ही। हाँ हाँ, तो ये लिखेंगे यहाँ अलीपुर। और कंट्री, कंट्री तो आप सबको पता ही है अभी ये कौन से कंट्री में है, तो ये है इंडिया, मतलब हमारा भारत देश। यहां लिखना है करंट रेसिडेंस एड्रेस एज पर द प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, यानी अभी आप जहां रहते हो वहां का एड्रेस। तो रविंद्र, आप जैसे यहां पासपोर्ट में या अलीपुर का एड्रेस है वही रहते हैं ना, सदानंद वार्ड में? हाँ हाँ ठीक है, तो ये लिखते हैं सदानंद कॉमा, ओ योर सेशन विल एक्सपायर सून, इसे यस करना है। हाँ, यानी हम उसी पेज पर रहेंगे। हिंगन घाट स्पेस, फिर वर्धा, इंडिया। वाह, एक बार चेक करते हैं। सदानंद वार्ड एट पोस्ट अलीपुर, सदानंद वार्ड एट पोस्ट अलीपुर, तहसील हिंगन घाट, वर्धा, पिन 442304, महाराष्ट्र, इंडिया। हाँ मित्रों, ये बिल्कुल एक बार और चेक कर लेने का अपने पासपोर्ट पर। हाँ, और करेक्ट करने का। सिटी, कंट्री, इंडिया, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड का मतलब, ये जिप का मतलब यही पिन है मित्रों, बस यही डालना है वहाँ, जो भी वहाँ लिखा है अपनी पिन वो। हाँ, उसके बाद डू यू हैव एन अल्टरनेटिव एड्रेस फॉर मेलिंग और अदर पर्पजेस, आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है क्या बोलते हैं, या फिर आपको जो मेल करने के लिए या फिर पत्र भेजने के लिए तुम नहीं है? नो। तो हमने तो ऑलरेडी यहाँ हमारी इंफॉर्मेशन भरी है, तो अभी हमको वो भरने का काम नहीं है। तो जैसे कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 2 ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ हमें कुछ भरने की। फिर उसके बाद प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंडिकेट कंट्री कोड एंड एरिया कोड। तो जैसे यहाँ कंट्री कोड है हमारा +91, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ ईमेल डालते हैं, ये डाला ईमेल। अब ये पूछ रहे हैं हैव यू बीन और आर यू करंटली ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, पीईपी, और ए रिलेटिव ऑफ ए पीईपी। रविंद्र, क्या आप कोई पॉलिटिशियन हो या आपके घर के कोई पॉलिटिशियन है? नहीं सरपंच या फिर आमदार, खासदार, मंत्री कुछ? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहां डालना है नो, नो करना है। फिर ये आई कंफर्म द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव रिकॉर्डिंग, यानी ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है जो भी मैंने डाली है, तो उसे ऐसे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां नीचे कंट्री ऑफ रेसिडेंस फॉर टैक्स पर्पजेस, इफ मल्टीपल प्लीज प्रोवाइड ऑल। तो यहाँ टैक्स पर्पज के लिए पैन कार्ड जो है वो और उसका नंबर डालना है। तो प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन, तो यहाँ कंट्री डालना है, तो वो है इंडिया। टैक्स पर्पज के लिए, तो जैसे रविंद्र तो इंडिया में ही रहते हैं। फिर यहाँ TIN, ये जो TIN है यहाँ अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। रविंद्र, आपका पैन कार्ड बताइए। हाँ, ये तो ये है पैन कार्ड का नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर DZZPS।
मित्रों पूरा कैपिटल में है, वो ख्याल में रखना। 2542J। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये जो TIN अनअवेलेबल है यहां क्लिक करना है, लेकिन मित्रों पैन कार्ड डालना ही डालना यहां, और वो कठिन भी नहीं है भारत में। और अभी देखिए ये ऐड एडिशनल, प्लीज स्पेसिफाई द रीजन फॉर नो अवेलेबिलिटी ऑफ TIN। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं हो तो उसका कारण भी यहां बताना है इनको। अब ये आगे चलते हैं। प्लीज टिक ईदर A or B or C and complete as appropriate। A B C इसमें से आपको ये पढ़ना है और उसे कंप्लीट करना है। तो ये बोल रहे हैं आई कंफर्म दैट आई एम ए US सिटीजन। ये तो अपन तो US सिटीजन है ही नहीं, है क्या रविंद्र? आप US सिटीजन नहीं हो। US सिटीजन हो उसके लिए दूसरा है, अगर आप US के सिटीजन हो, US मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन आप वहां नहीं रहते हो, दूसरे तरफ रहते हो, तो ये क्लिक करना है। अगर आप US के सिटीजन ना हो और वहां की आपकी रेसिडेंसी भी नहीं है, आप वहां रहते भी नहीं, तो ये क्लिक करना है। तो रविंद्र के लिए हम ये क्लिक करेंगे। अब ये देखिए इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो रविंद्र आपकी कमाई कहाँ कहाँ से होती है? ये खेती और दुग्ध व्यवसाय। अच्छा, यानी खेती और दुग्ध व्यवसाय करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है आप, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑन ऑक्यूपेशन, तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं। मित्रों यहाँ जो है आपका जो भी इनकम सोर्स है वो यहाँ टिक मार्क करना है, और यहाँ आप एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है या अदर होगा तो यहाँ लिखना है, तो टिक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ चलना है पर्पज ऑफ ओपनिंग अकाउंट। आपका क्या कारण है कि आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ करना है आपको फॉरेन ट्रांजैक्शंस। उसके बाद यहाँ प्लीज स्पेसिफाई पर्पज ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट। यहाँ स्पेसिफाई कीजिए, यहाँ आप लिखिए कि आपको इस अकाउंट की क्या जरूरत है। तो ये यहाँ लिखना है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। अब ये देखिए कस्टमर अकाउंट्स विथ अदर बैंक्स, तो आपकी जो भी बैंक है उसका यहाँ बैंक नेम डालना है, यहाँ कंट्री डालना है। अगर आपका अकाउंट एक से ज्यादा बैंक में है तो ये देखिए यहाँ भी फिर ये दूसरे बैंक का आप डाल सकते हैं। तो रविंद्र आपका कौन से बैंक में अकाउंट है? स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक में, अलीपुर के ही? अलीपुर के। अच्छा, तो अपने बैंक का नाम लिखना है और यहां कंट्री। अब यहां तो कुछ नहीं लिखना है दूसरे बैंक में। फिर कंट्रीज फ्रॉम विच फंड्स विल बी रिसीव्ड, तो जैसे ग्लोबल यूनिट पे स्विट्जरलैंड की कंपनी है तो उसे भी अपने को टिक मार्क करना है, यूरोपियन यूनियन को भी टिक मार्क करना है, मतलब चूज करना है। अदर में कुछ नहीं डालना है। कंट्रीज टू विच फंड्स विल बी ट्रांसफर्ड, ये पैसा ट्रांसफर कहां करना है, तो ये हमें डालना पड़ेगा अदर में इंडिया। हाँ मित्रों बराबर पढ़ना, ये कंट्रीज फ्रॉम विच फंड्स विल बी रिसीव्ड, कहां से पैसा आने वाला है, और ये कहां पैसा आपको ट्रांसफर करना है, तो यहां इंडिया लिखना है। बराबर देख लीजिए। उसके बाद सर्विसेज दैट यू प्लान टू यूज, हमें कौन सी सर्विस चाहिए इस प्लान में, तो हमें जैसे यहां 3 ऑप्शन दिए हैं, करेंसी एक्सचेंज, मनी ट्रांसफर्स, पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी अकाउंट। चलिए हम तीनों भी यहां चूज करते हैं, हमें तीनों भी सर्विसेज चाहिए। मंथली टर्नओवर ऑफ फंड्स इन अकाउंट्स, आपका मंथली टर्नओवर कितना रहेगा, तो 1000 यूरो से कम ही डालना है, यहां पहला ही ऑप्शन चूज करना है। फिर उसके बाद विल योर फर्स्ट डिपॉजिट टू योर अकाउंट एक्सीड 15,000 यूरो,
क्या आपका पहला ही डिपॉजिट 15,000 यूरो से ज़्यादा रहने वाला है? मित्रों, यूरो का आपको पता है क्या? ये यूरोप की करेंसी है। 1 यूरो का मतलब फिलहाल कुछ 85-90 रुपए होते हैं। तो 15,000 यूरो के ऊपर रहेगा क्या आपका पहला ट्रांजैक्शन? तो नहीं रहेगा। नो कीजिए, नो करना है वहां। उसके बाद I am the beneficial owner of the account and of the funds in the account and I act on my own behalf. इस अकाउंट का मैं ही ओनर हूं और इसमें जो कुछ भी करने वाला हूं वो मैं खुद ही करने वाला हूं। तो यहां करने का यस, अगर ना हो तो उसका भी यहां कारण लिखना है इस जगह, इसे क्लिक करके। फिर क्या करना है? आई कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चनियर इज ट्रू एंड करेक्ट। मैं यह कंफर्म करता हूं कि ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहां भरी है वो सब सच्ची है और मेरी खुद की है। तो यहां इसे क्लिक करना है। एक बार तो मित्रों इंफॉर्मेशन पूरी चेक कर लेना चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए। मैं भी चेक कर लेता हूं। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मल्टीपल करेंसी ऑफ सिटीजन, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहां तो कुछ भरना ही नहीं है। करेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें तो हमें ये मोबाइल नंबर का ही कॉलम भरना है। फिर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, तो ये जैसे नहीं है। फिर यहाँ आई कन्फर्म हो गया। फिर टैक्स पर्पस के लिए यहाँ अपना पैन कार्ड का नंबर दिया है इंडिया का। फिर यहाँ आई एम नॉट ए यूएस सिटीज़न, इसे और उसका रेसिडेंट भी नहीं हो कि टैक्स पर्पस के लिए वो सिलेक्ट किया। फिर यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिर यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर यहाँ फॉरेन ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, कस्टमर अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलीपुर इंडिया, कंट्री फ्रॉम विच फंड्स विल बी रिसीव्ड स्विट्जरलैंड, यूरोपियन यूनियन, countries to which funds will be transferred India, services that you plan to use, तीनों भी यहाँ 1,000 यूरो से कम, 15,000 यूरो से ज़्यादा करना नहीं, इसलिए नो करना है। आई एम द बेनिफिशियल ओनर, यस। आई कन्फर्म, बिल्कुल परफेक्ट मित्रों, ये सब परफेक्ट हो गया। और नीचे कुछ है क्या? है क्या? है क्या? नहीं है। अब करते हैं ये सबमिट। तो ये आ गया है कि यहां जैसे ये लाल अक्षर में आ गया है, तो ये भरना पड़ेगा अपने को। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इफ मल्टीपल प्लीज प्रोवाइड ऑल। तो कंट्री ये है इंडिया, डॉक्यूमेंट टाइप यह है पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट नंबर यहां अभी डॉक्यूमेंट नंबर डालते हैं U 3634 320। अब यहाँ एक्सपायरेशन डेट वो डालते हैं 28/2/2031। तो 2031 डालना है, 2031 02-28। ये आ गया 28 फरवरी 2031। इसे किया क्लिक। हाँ, अब ये हो गया मित्रों। अब 2 नंबर में कुछ नहीं डालना, लेकिन यहां इंडिया का डालना है आपको, अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट का नंबर। चलिए अब नीचे ये मैं उड़ा और ये यहां करना है सबमिट। मित्रों अभी यहां जो ये बताया है कि एंटर द 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड, तो यहां ये देखिए रिक्वेस्ट कोड वाया ईमेल जो बताया है, तो पहले आपका ईमेल ओपन करना है। तो जैसे हम ये देखिए यहां हम ईमेल ओपन करते हैं।
न्यू इनकॉग्निटो टैब पर ये डाला यहाँ ईमेल और फिर पासवर्ड। नेक्स्ट, ये हो गया ईमेल ओपन। ये देखिए मित्रों, ग्लोबल यूनिट, फोन नंबर एडेड वगैरह ये सब कुछ बताया गया है यहाँ। चलिए अब चलते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कोड वाया ईमेल करते हैं। चलिए क्लिक किया इसे, ये देखिए 60 सेकंड दिए, उस 60 सेकंड में आपको ईमेल आ जाएगा और वो कोड डालना है आपको। ऐसे किया, इसे रिफ्रेश। ये देखिए ग्लोबल यूनिट पे वेरिफिकेशन कोड, इसे क्लिक किया। ये देखिए यूर कोड, यह है वेरिफिकेशन कोड। इसे ऐसा करके इसे किया कॉपी। ये कोड या तो आप ख्याल में रखिए या फिर लिख लीजिए और यहां आपको पेस्ट करना है और करते हैं सबमिट। 60 सेकंड देते हो, 60 सेकंड में होना चाहिए, इसलिए आपका ईमेल पहले ही तैयार रखने का ओपन करके। अरे वाह! और ये देखिए ये सब अभी प्रोसेसिंग में है, अभी इसको कुछ दिन लगेंगे ये वेरीफाइड होने के लिए और उसके बाद ये ग्लोबल यूनिट पे का अकाउंट पूरा वेरीफाई हो जाएगा। ये जैसे इन्होंने यूजर आईडी यहाँ दी है, तो ये यूजर आईडी आप ख्याल में रखना, बराबर लिख के रखना, सब कुछ लिख के रखना। हाँ, तो मित्रों ये जो ग्लोबल यूनिट पे का अकाउंट है या कुछ भी हम जो भी जहां भी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करते हैं, हर चीज लिख कर रखना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हम वहां फिल करते हैं हर चीज लिख कर रखना चाहिए अपने नोटबुक में या फिर कागज पर, और उसे सुरक्षित रखते आना चाहिए क्योंकि वहां ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम ऐसा सब कुछ रहता है और बाकी भी इंफॉर्मेशन रहती है। तो रविंद्र, आपका ये ग्लोबल यूनिट पे का अकाउंट हमने पूरी इंफॉर्मेशन भर दी है उसमें, और सब डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन के लिए भेज दिए हैं। कुछ दिनों में ये सब वेरीफाई हो जाएगा। तो मित्रों ऐसे ही आप आपका अकाउंट तैयार कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हर चीज यहाँ बताया गया है आपको कि फोटो कैसे निकालने का, उसे क्रॉप कैसे करने का, अपना सेल्फी का वीडियो कैसे निकालने का, उसका बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए। तो आप ऐसे ही आप जितने भी न्यू के निवेशक है, जितने भी सीआरयू के, WCRU के निवेशक है, सभी ने ये जो अपडेटेड ग्लोबल यूनिट पे का फॉर्मेट है, तो उस प्रकार से ही ये पूरा अपडेटेड अकाउंट अपना तैयार हो गया है। ऐसे ही आप आपका भी अकाउंट कीजिए और आपके जितने भी लोग हैं, जिन्हें जिन्हें आप जानते हो, पहचानते हो, न्यू के निवेशक, उन सब तक यह वीडियो पहुंचाइए ताकि उनकी भी आप मदद कर सके, आपकी भी मदद हो और उनकी भी मदद हो और सबको ये सरल हो। मित्रों ये लाइव वीडियो है, एकदम सबके सामने खुलेआम तैयार किया है। आगे भी हम यूनिटेक्स का अकाउंट कैसे रजिस्टर्ड करें और वेरीफाइड करें उसका भी वीडियो तैयार करेंगे, ऐसा ही लाइव बिल्कुल। आगे मित्रों क्रिप्टो यूनिट के मतलब सीआरयू के ब्लॉकचेन की प्राइवेट की भी कैसे एक्टिव करें और आगे क्या प्रोसेस करना है उसका भी हम लाइव वीडियो बनाएंगे बिल्कुल। तो आप देखते रहिए। तो आप सबको ये वीडियो पहुंचाइए, पहुंचाने में मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए। तो मित्रों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम सबका आप सबको प्यार भरा नमस्कार।